अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत का लोहा माना है और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की जबरदस्त तारीफ की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर मेक इन इंडिया पहल और मोदी सरकार की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रूसी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वहां निवेश करना लाभदायक है। रशिया के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं आजाद हामिद लाल टोपी के नाम से, जो थोड़े फेमस हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट बल्कि प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें वो पाकिस्तान के नौजवानों को गजवा हिंद की तैयारी करवाते नजर आ रहे हैं। इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है ना, हमें गजवा हिंद की नहीं, हमें गजवा इल्म की जरूरत है। हमें गजवा हिंद की नहीं, हमें गजवा रोजगार की जरूरत है। हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अपने राइट्स कैसे मांगने हैं। हिंद की बातें करते हैं हम, हंसी आती है मुझे। और हम राइफलें चलाना सिखा रहे हैं, और कलम चलाना तो सिखा लो, रोटी कमाना सिखा लो, कलम चलाना सिखा लो इन लोगों को। इस कौम को स्क्रॉल करने के अलावा कुछ करना सिखा दो, खुदा का वास्ता है। रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ की, जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? बात किया ना कि रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ की, जी आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। या वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? यानी प्रॉफिटेबल कंट्री है वो, तो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है इस टाइम उनके साथ जुड़ना। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें भी जितना जल्द हो ये बेहतर है कि हम इस चीज को समझेंगे भाई कौन से कंट्री से हमें ट्रेड करने का फायदा होगा और किस कंट्री से ट्रेड करने का नुकसान होगा। अगर पास में देखें किससे हमने नुकसान लिया, ट्रेड करके हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ ट्रेड बंद करके। आप देखें ना, नुकसान इंडिया के साथ अगर किसी की ट्रेड बंद होती है उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है, तो पाकिस्तान के क्या हालात है। ठीक है, इस टाइम आलू और प्याज का आप रेट देखें पिछले 4-5 साल से कहाँ था, कंपेयर करें और कितनी तेजी से कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पर मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ ले बांग्लादेश बन गया, और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है, मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल है, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। पाकिस्तान आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है, बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है। चौधरी साहब मैं आपको बात करने का मौका देती हूँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी हम समझेंगे, इस बात को पिक करेंगे, उतना जल्दी हमारा ही फायदा है, हम ही डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। तो मेरे नजदीक ये साहब जो है ना वो सीरियस लेने के काबिल नहीं है। और उसके ऊपर ये सबसे बड़ा तमाशा कि आप यूट्यूब की उसमें गज़वा हिंद के लिए तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, लेकिन हमारी नौजवान जो नस्ल है वो इतनी मुश्किल हो रही है कि हाँ गलियों में, दरीचों में, मोहल्लों में एक बंदा गज़वा हिंद आपस में लड़ रहा है, गोलियों की ट्रेनिंग यूट्यूब पे देख के इतने लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि दिन दिहाड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में वो उड़ा देते हैं नौजवान, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं सरेआम। ठीक हो गया। भी बल्कि आज का एक वाकया बड़ा अफसोसनाक के पाकिस्तान में लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर जो सा वो अटैक किया, फायर किया और उसे खत्म कर दिया। बड़ी शायद ये वीडियोस का असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है ना, बिरजारी बात है, गज़वा हिंद हम बॉर्डर पे जाके नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो करेंगे, जो जिसे गलत लगेगा। अच्छा अमर जी क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, आपने बोला कि वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आपकी ओपिनियन, आप एक एजुकेटेड हैं या थोड़ी अपनी एक सोच रखती हैं, लेकिन ये जितने मेरे सारे भाई खड़े हैं इन्हें मैं
चैलेंज, मैं चैलेंज करता हूँ, इनमें इस्लाम का, ईमान का जज्बा इतना मौजूद है। अभी किसी से पूछ रहे, हाँ भाई गजवा हिंद करोगे, वो सब कहेंगे गजवा हिंद करेंगे। हाँ जी, गजवा हिंद करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? गजवा हिंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करेंगे? हाँ, गजवा हिंद करेंगे जी, ठीक है। गजवा हिंद के बारे में क्या कहना करेंगे? करेंगे। किसके खिलाफ? इधर थोड़ा सा आ जाए, किसके खिलाफ करेंगे? क्या मुसलमानों को नहीं, किसके खिलाफ गजवा हिंद होगा? जंग किसके खिलाफ करेंगे? काफिरों को। बात ये देखे ना, जिससे भी अब आपने तो कह दिया कि बात की वैल्यू नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बात की, उनके तो बात इसमें इनका अपना कसूर है ना। मेरी बात सुने, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हाँ। इल्म नहीं भी है तो यार अवेयरनेस तो सबके पास पहुंचने का जरिया है ना, कि क्यों अब तक अपनी जहालत की जिम्मेदार ये लोग खुद भी हैं। अच्छा। मैं सारा जिम्मा जो है ना उन मौलवियों को और लाल टोपी वाले इस तरह के लोगों को सारा जिम्मा नहीं दे सकती। जिम्मेदार ये लोग खुद भी हैं। अच्छा। इनके अंदर समझ बूझ ही नहीं है इतनी यार, किसी चीज के ऊपर हम रिसर्च कर लें, किसी चीज की डेप्थ में चले जाएं, उसके ऊपर हम देख तो लें उसकी हकीकत है क्या, उसकी हकीकत हम जान तो लें। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे आपको क्या लगता है, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, हमें ये वीडियोस बनानी चाहिए या फिर हमें एजुकेशन, हमें हेल्थ, हमें मतलब किस चीज के ऊपर? जो सूरत हाल है ना भाई साहब, हाँ। चौधरी साहब, जो सूरत हाल चल रही है ना, गजवा हिंद होना है या नहीं होना इसका तो नहीं पता, अच्छा। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि बाकी सारी कंट्रीज पाकिस्तान का बाइकॉट करती हुई हमें नजर आ रही है। वो करती जा रही है और आपस में यूनाइटेड होती जा रही है। गजवा हिंद अगर करना है तो कैसे कर लेना है? अच्छा। उसके लिए पहली शर्त तो ये है कि आप आपस में मुत्तफिक हो। हमारे मौलवी आपस में लड़ते लड़ते जो है वो नहीं थकते, ठीक हो गया। एक दूसरे को सेक्ट की बुनियाद पर 12 चिनार के वाकये को कितना को टाइम हुआ है मुझे बताएं। 150 से आपस में ज्यादा। जब तक यूनिटी ना हो गजवा हिंद मुमकिन ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, और दूसरी बात, गजवा हिंद हो या ना हो, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है दूसरी कंट्रीज आप देखते जा रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने पाकिस्तानियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनको वीजा नहीं देते। आप सऊदी अरब का वीजा आप नहीं जा सकते, ठीक हो ठीक है। गया। और आप नहीं, बहुत मैं- सारी कंट्रीज में जाके आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक वहाँ है। पर आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप है। रेजिडेंस नहीं ले सकते, ठीक ठीक है। है। हर तरह से आपको बाइकआउट करते जा रहे हैं और आपस में उनकी यूनिटी होती जा रही है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हमें वीडियोस, यानी कि अगर कोई उन्हें सुनता है इंटेलेक्चुअल, वैसे तो आजकल उनको ना तो पाकिस्तान में कोई वर्थ दी जा रही है और ना इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें कोई इतना डिस्कस किया जा रहा है। जितने भी लेकिन लोग क्या देख रहे हैं ना, आपको नहीं लगता उन्हें लोगों को तो ये बताना चाहिए ना कि यार एजुकेशन में हम ऐसे आगे जा सकते हैं। आपने अगर जंग करनी है तो हेल्थ में जंग करो, और गुर्बत के खिलाफ गजवा गुर्बत करो, इस गजवा वक्त ना जंगें होती हैं भरे हुए पेट के साथ। अच्छा। समझ आए? मैं कहता हूं, जंगें मैंने फिर होती- भी- बात सुने, आप गजवा हिंद छोड़े, इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अच्छा। गुर्बत देख लें, एजुकेशन देख लें, टेक्नोलॉजी देख, वेपन है हमारे पास। अच्छा। इस टाइम जो कोई छोटी मोटी जंग गजवा हिंद को छोड़े वो बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी जंग भी लग जाए अगर, तो हमारे तो यहाँ पे कर्जे ही नहीं हमसे पूरे हो रहे, हमने वेपन्स कहाँ से पूरे कर? दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है और अब यह दोस्ती और गहरी होती जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत में निवेश को भी लाभकारी बताया है। रूसी राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया की पहल की तारीफ करते हुए कहा, भारत की मेक इन इंडिया नीति के चलते भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों में स्थिरता आई है। उन्होंने आगे कहा, हम भारत में अपने विनिर्माण परिचालन स्थापित करने के लिए भी तैयार हैं। पुतिन ने भारत की यह तारीफ एक सम्मेलन के दौरान की। इस सम्मेलन में अपने संबोधन में रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर अप्रत्यक्ष तरीके से निशाना साधा। पुतिन ने कहा, नए रूसी ब्रांडों का उदय उन पश्चिमी कंपनियों की जगह लेने में सहायता कर रहे हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से हमारे बाजार को छोड़ दिया है। पुतिन के इस बयान से साफ है कि भारत दुनिया में एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर रहा है।